और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर की तारीख का आज अहम दिन है। कई दहाइयों बाद टिटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर को खोल दिया गया है। तवील अरसे बाद मंदिर खुलने से अकीदतमंद काफी खुश नजर आ रहे हैं और इसी सिलसिले में मुनक्किद तकरीब में बड़ी तादाद में अकीदतमंद, मकामी लोग और दीगर मौजूद रहे। वजीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम में जुड़े। अपने खिताब में अमित शाह ने मंदिर खुलने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। शाह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन ने लोगों को वापस गंगा जमनी तहजीब की तरफ लौटा दिया है। शाह ने एलजी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने यूटी में मोदी हुकूमत की स्कीमों को बेहतर तरीके से नाफिज कराया है और इस सरमायाकारी लाने में अहम किरदार अदा किया है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है, वो प्रशंसनीय है। सारी फ्लैगशिप योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के नेतृत्व में सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को लाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं इस सब के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और उसके मुखिया उपराज्यपाल महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। पहली बार 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी, क्या कहेंगे, कितने खुश हैं आप कि 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी घंटी? तो आप पहले मैं आपकी घंटी देखना चाहता हूं। पहले तो बहुत बहुत बधाई पहली नवरात्रा की और सभी कश्मीरियों को नवरे मुबारक। यहाँ पे जितनी भी अवाम है, विशेष तौर पे हमारे पूरे भारत से जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक एक कदम है, ये पर आखिरी कदम नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हमारी शारदा पीठ नीलम घाटी में है, उसको खुलवाने की हमारा लक्ष्य। कम्युनिटी का दोनों तरफ से मजहबी राहदारी खोली जाए, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, बार बार हमने ये स्लोगन उठाया है। LOC परमिट में एक तरमीम हो, उसमें जैसे हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, और रिश्तेदारी का उसमें जो उन्होंने एक राइडर लगा रखा है, उसको तोड़ना है। सब लोग फ्री मूवमेंट करें, सब लोग अपना जो है मजहबी राइट है, सबका अपना राइट टू पिलग्रिमेज, उसको उस पे हम कायम है। आज 75 साल बाद जो ये प्लॉट यहाँ पे मिला है, हमारा बेस कैंप हुआ करता था, यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी शारदा पीठ के लिए। 56 किलोमीटर की दूरी पे हमारी शारदा पीठ है। हिस्टोरिकल डे है आज, यानी कि ये खाली मंदिर की नजर से ना देखा जाए, शारदा एक तहजीब है, एक तवारीख है, शारदा लिपि है, शारदा यूनिवर्सिटी है। इन सब चीजों पे हमारी कमेटी काम कर रही है और ये आज एक हिस्टोरिकल डे है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर के खुलने का खैर मकदम किया। उन्होंने मुजफ्फराबाद तिजारत खोलने की अपील की। पाकिस्तान के साथ तिजारत दोबारा शुरू करने की भी वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने पीओके और पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंटों की जायदादों को सील करने और उनके हक में एक बार फिर बयान दिया। साबिक वज़ीर आला पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा जी, आपका खैर मकदम। पहली बात ये कि कई सारी चीजें आ रही है कंट्रैक्टर्स के ताल्लुक से, नौकरियों के ताल्लुक से। कंट्रैक्टर्स की अभी जांच होनी बाकी है, वो हो रही है, कैसे समझती हैं आप? देखिए, बहुत ही अजीब मामला है। एक तरफ से चौकसी है जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागा है
और जो उसकी रेड अलर्ट नोटिस निकाला था वो भी विड्रॉ कर लिया। अडानी लाखों करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ, और यहाँ कश्मीर में जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बेचारे ठेकेदारी का काम करते हैं, उनको क्राइम ब्रांच के जरिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। अगर कोई आज से 40 साल पहले 30 साल पहले मिलिटेंट था, उसने मिलिटेंसी छोड़ दी, जेल से निकला है, वो मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता है। अगर किसी का रिश्तेदार है, कोई 350 कार्ड उनके इन्होंने ब्लैक लिस्ट किए हैं, जिनका कोई रिश्तेदार दूर का मिलिटेंट रहा, वो मर गया है। तो मुझे समझ नहीं आती ये चाहते क्या हैं, क्या करते हैं। एक तरफ से आपके पास किरण पटेल जैसे ठग घूम रहे हैं, ग्रेटर कश्मीर में काम करने वाले ठग घूम रहे हैं। आपके पास इधर चश्माशाही में जो हट्स में जो करोड़ों रुपए उनका किराया बाकी है, वो ठग घूम रहे हैं। उनको आपने पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है, उनको सिक्योरिटी दी हुई है, उनको पूरी अफसर उनके बैक एंड कॉल पे होते हैं। और दूसरी तरफ से आपने जम्मू कश्मीर के लोग जो मेहनत कश लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, उनका जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। तो मुझे समझ नहीं आता ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर इन्होंने मिलिटेंसी छोड़ के, या कोई रिश्तेदार इनका मिलिटेंट रहा है जो मारा गया है, अब ये बेचारे मेहनत से अपने बीवी बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने घर वालों को पालते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता है। या तो ये जानबूझ के चाहते हैं यहाँ हालात ऐसे खराब हों कि लोग जो है मजबूर हो जाएं, और उसके बाद ये लोगों के ऊपर ज्यादा सख्ती करें। मुझे तो समझ नहीं आती ये क्या है। एक तरफ से एपटेक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, जिसको आपने एम्प्लॉय किया है यहाँ के नौजवानों का जो है फ्यूचर तबाह बर्बाद करने के लिए, और दूसरी तरफ से आप यहाँ के लोगों को ब्लैक लिस्ट करते हैं, यहाँ के जर्नलिस्ट को पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं यूएपी के अंडर। किसी को बात करने की इजाजत नहीं, अब काम करने की इजाजत भी नहीं है। एक तर्क जो दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एक इकोसिस्टम जो है यहाँ मिलिटेंसी का, उसको खत्म करें, उसके तहत ये कार्रवाइयां हो रही है। आपने जिसका जिक्र किया एक जर्नलिस्ट के बारे में, उसका यूएपीए के खिलाफ बाकायदा ये केस लगाया हुआ है, इसका क्या जवाब दें? नहीं, मुझे समझ नहीं आता। ये खुद ही वकील भी है, खुद ही जज भी है, और खुद ही एक्सिक्यूशनर भी है। कहीं तो अदालत में केस जाए, वहां तो कुछ साबित हो जाए। साबित किए बगैर ही ऐसे मुलाजमों को भी नौकरियों से निकाल रहे हैं। उनको बोलते हैं आपके पास मिलिटेंसी के साथ कनेक्शन है। अब ठेकेदारों के ऊपर भी इनकी जो है मुसीबत गिरा रहे हैं, उनके ऊपर तो जाएंगे। आखिर लोग जाएंगे क्या? फिर तो सारे जम्मू कश्मीर, इसका मतलब सारे जम्मू कश्मीर के लोग शक के दायरे में आते हैं। बिजनेसमैनों को आप करते हैं, उनके यहाँ छापे डालते हैं, जर्नलिस्ट को आप जेल में डालते हैं। अब ठेकेदार बचे थे, इनको भी आप ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। आपके नौजवान जो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उनको आप एपटेक के जरिए उनका फ्यूचर बर्बाद करें, तो फिर बचा कौन है? इसका मतलब है जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके शक के दायरे में आते हैं। तो फिर आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप चाहते क्या हो? यहाँ के लोग कहाँ जाएं, किधर जाएं? वो बारे में आप भी बात कर रहे थे कि आर पार लोगों को मिलने दिया जाए। शारदा के ताल्लुक से एक बड़ी डेवलपमेंट है, इनॉग्रेशन। ये तो बहुत अच्छा है कि शारदा पीठ जो है हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की बहुत देर से डिमांड थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खाली महदूद नहीं रहेगा कश्मीरी पंडित, बल्कि इस आम लोगों को आवाजावी होगी। और इसके साथ जो मुजफ्फराबाद रोड पे जो कारोबार खत्म किया है, बंद किया है, रावलाकोट पे कारोबार बंद किया है, उसको दोबारा चालू किया जाएगा, क्योंकि उस पे हजारों लोगों का जो है कारोबार है, उस पे उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी उस पे डिपेंड करती है। तो मुझे उम्मीद है कि उसको भी आगे चलाएं। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जेकेएमसी के सीनियर लीडर शेख बशीर ने पाकिस्तान के साथ एलओसी पर तिजारत की बहाली को मुल्क के मुफाद में करार दिया। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने कहा कि एलओसी पर तिजारत की बहाली का फैसला हुकूमत हिंद पर छोड़ देना चाहिए। बीजेपी लीडर सेठी ने कहा कि जब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फरोग देना बंद नहीं करता, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत या तिजारत मुमकिन नहीं है। पहली चीज़ यह है कि जम्मू कश्मीर जो है ये बॉर्डर स्टेट है, और पाकिस्तान के साथ अगर नॉर्मल रिलेशंस बनते हैं जैसे पास्ट में रहे हैं काफ़ी अर्सा तक, तो जम्मू कश्मीर के लिए फ़ायदा, जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। और ये कोशिश तो की जानी चाहिए कि हालात ठीक हों। हमारे हमसाया मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हमको भी थोड़ा सा फिक्रमंद होना चाहिए। और दूसरी बात है कि महबूबा मुफ्ती का ये रहा है कि वो वहाँ एलओसी ट्रेड जो है
वो होना चाहिए। LOC ट्रेड हो रहा था, वो बंद हो गया क्योंकि हालात बिगड़ गए। तो जो मौजूदा हुकूमत है वो देखेगी कि उनको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैं उसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन ये अगर हालात ठीक होते हैं हमसाय मुल्क से, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है मिलिटेंसी ही नहीं बल्कि बहुत से मामलात में जो है वो आसानी हो सकती है। देखिए, शारदा टेम्पल को यहाँ पे शुरू किया गया है, लेकिन शारदा टेम्पल यहाँ पे है। पाकिस्तान से इस बात के लिए प्रेशर डालना चाहिए कि जो जहाँ के पिलग्रिम्स हैं वो POK में जो हमारे मंदिर हैं, टेम्पल हैं, हमारी कई श्राइन्स हैं, वहाँ उनको इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए कि वहाँ पिलग्रिम्स को जाने की इजाज़त देनी चाहिए। और पाकिस्तान का रवैया हमेशा नेगेटिव रहता है। इंडिया ने तो हमेशा फेवर किया कि साजगार हालात हों और डिवाइडेड फैमिली जब वो मिलते रहें, लेकिन ये इस तरफ LOC के खुला है। ये ओरिजिनल शारदा टेम्पल जो है वहाँ तक पहुँचने की मंशा है। जो लोग वहाँ से खास करके जो POJK से डिस्प्लेस होकर लोग आए हैं, मेरे जैसे भी लोग ऐसे हैं, हमारी कई श्राइन्स वहाँ हैं, वो वहाँ पे हमने कई बार ये मांग उठाई है कि ये प्रेशर बनाया जाना चाहिए। और इस वक्त इस सरकार को प्रेशर बनाना चाहिए पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेकर के। जहाँ के लोगों को पाकिस्तान की हालत दिखाने के लिए जो LOC या क्रॉस बॉर्डर बसें शुरू की गई थी, उससे यहाँ के लोगों को पता लगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, विकास कितना है, जो बड़ी बातें करता है। और भारतवर्ष में किस किस्म का सेकुलरिज्म, भाईचारा और रिलीजियस फ्रीडम है। तो यहाँ के लोगों को उस चीज का एहसास हो पता हुआ। जो पाकिस्तान से भी लोग आते थे, जो POK से आते थे, जो डिवाइडेड फैमिलीज, कोई भाई इधर है बहन उधर है, वो 50-70 साल के बाद आपस में मिले और उन्हें यहाँ भी देखा कि जो भाई यहाँ बहन है, सेटल्ड है, हिंदू है या मुस्लिम है, उनको किस किस्म की धार्मिक आज़ादी है। वो तो एक बहुत अच्छा कदम था। शारदा मंदिर जो श्रद्धा का केंद्र है एक, आज उसके उद्घाटन पर एक तरफ तो मुबारकबाद है पूरे देश को, पर महबूबा मुफ्ती जो पिछले कई सालों से ब्रांड एम्बेसडर का काम करती है पाकिस्तान का, हर बात में पाकिस्तान को लाके खड़ा कर देना, कठपुतली के नाते गृह मंत्री द्वारा 10 बार बोल दिया गया कि जब तक आखिरी गोली बंद नहीं हो जाएगी तब तक हम कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। पर क्या कारण है महबूबा मुफ्ती, जिसकी जमीन खिसक चुकी है, राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, आज भी वो ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करना चाहती है। और जो आज कश्मीर गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ चुका है, और ये मंदिर का उद्घाटन भी एक इस बात का प्रमाण देता है कि जो पुरानी डिमांड थी वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की, आज वो पूरी हुई है। इसके साथ साथ मैं महबूबा मुफ्ती को ये कहना चाहता हूँ कि वो दिन लग चुके हैं। अब जो उसको पारी खेलने की जो समय दिया था या उसके फादर को दिया था, उसमें तो आपने वहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को जिस प्रकार से वहाँ से निकाला बाहर, उसमें आपका अहम रोल रहा है। अब तो कम से कम शर्म करनी चाहिए, हर बात में राजनीति नहीं लानी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब में प्रस्ताव पास हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। हिमाचल के वाटर सेस के विरोध में पंजाब में प्रस्ताव पास किया गया है। पंजाब विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ है। सीएम भगवंत मान ने वाटर सेस को गलत बताया है। हिमाचल कुछ ऐसा ना करे जिस पर शोर हो। सीएम मान ने ये बातें विधानसभा फ्लोर पर कही हैं। पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी, भगवंत मान ने यह भी कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई चेहरे नजर आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको बता दें नई सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है। 100 दिन का अरसा कल ही उन्होंने मुकम्मल किया और जो फैसले लगातार लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ जहां भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होती हुई दिखाई दे रही है, तो आम आदमी पार्टी ने अपने इलाके में, अपने प्रदेश में, पंजाब में हिमाचल की जानिब से लिए गए फैसले का विरोध जताया है। न सिर्फ विरोध जताया है बल्कि वाटर सेस के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव पास होना या प्रस्ताव पेश करना, माफ कीजिएगा, प्रस्ताव पास हो गया है। एक बड़ी बात होती है। पंजाब हरियाणा विधानसभा में ये प्रस्ताव पास हुआ है। सीएम भगवंत मान ना सिर्फ पंजाब की बात, एक अपडेट और ये आ गई है कि हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में वाटर सेस के हवाले से फैसला लिया गया, जिसके बाद पंजाब में
पंजाब विधानसभा में पंजाब सरकार ने इसके विरोध में कदम उठाया है। कदम विरोध में उठाते हुए पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया है। न सिर्फ पंजाब विधानसभा में बल्कि कुछ ऐसा ही फैसला हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी लिया है। और न सिर्फ ये प्रस्ताव पास हुआ है बल्कि कई बड़ी बातें या फिर आक्रामक रवैया सीएम भगवंत मान की तरफ से देखा गया। सीएम मान ने कहा कि हिमाचल कुछ ऐसा ना करे जिस पर शोर हो, पंजाब के साथ मनमानी नहीं चलेगी। कांग्रेस के कई चेहरे नजर आ रहे हैं, कई चेहरे हैं। भगवंत मान ने ये बातें ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਉਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਜੀ ਨੋਚਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ पंजाब नाल बिल्कुल धक्केशाही है। बथेरा बोलते हैं, लोक सभा च बोले, राज सभा च बोले, झाकियां खत्म कर देंगे साडियां 26 जनवरी की परेड चों, GST का हिस्सा सानू नहीं दिंदे। हुण नवां सैस जिहड़ा लाउण दी कोशिश कर रहे हैं वो भी ऑर्डीनेंस राहीं। With this new levy of water cess, the government of HP is trying to put additional tax burden on the state of Haryana, as it is evident from the objective of the ordinance. With this new levy, there will be an additional financial burden amounting to rupees 1,200 crore per annum on partner states, out of which around rupees 336 crore will be burdened on the state of Haryana. This new levy is not only infringement of exclusive rights of the state over its natural resources, but will also result in additional financial burden for generation of power, resulting in the higher cost of generation of electricity. The levy of water cess by Government of Himachal Pradesh is against the provision of the Interstate Water Disputes Act 1956. The state of Haryana, through the Bhakra Byas Management Projects, is already liberal to release 7.19% of electricity of the composite state of Haryana and Punjab to HP. This House very strongly and unanimously resolves that this levy of water cess imposed by the government of Himachal Pradesh is illegal, and therefore the same should be withdrawn by the government of Himachal Pradesh. This House also requests the government of India to use its good offices to prevail upon the state government of Himachal Pradesh to withdraw the ordinance, as the same is in violation of the Central Act, that is Interstate Water Disputes Act, use of water for power generation. तो ये मुद्दा पानी से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया वाटर सेस को लेकर, अगर ज्यादा पानी यूज किया जाएगा बिजली उत्पादन के हवाले से इस क्षेत्र में ये फैसला देखा जा रहा है, जिसके बाद अब कड़ा रुख हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। पंजाब सरकार ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, जो कि अब से कुछ देर पहले हमने भगवंत मान की रद्देअमल आपको दिखाया, और सीएम मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उनका भी रद्देअमल आपको अब से कुछ देर पहले दिखाया। तो ये दो तस्वीरें हैं, और ये दो तस्वीरें कहीं और की नहीं, विधानसभा की है। हमारे साथ अमन भारद्वाज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, अंकित जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। अंकित, ये बताइएगा कि इस वक्त पहले से ही ये कोशिशें शुरू हो गई थी कि सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, प्रस्ताव पारित करने की पंजाब और हरियाणा सरकार की पहले से ही कोशिश थी, ये कड़ा रुख माना जाए हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने और विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया
कि जो सेस लिया जाएगा वो पंजाब से और हरियाणा से सेस लिया जाएगा, तो उसका बर्डन कहीं ना कहीं हरियाणा के ऊपर और पंजाब के ऊपर पड़ेगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी बताया, मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी बताया कि 1200 करोड़ रुपए प्रति साल वो उसका चार्ज लगेगा और उसका वो बर्डन पड़ेगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल जो है वो तीनों कंबाइंड स्टेट हैं। कहीं ना कहीं पंजाब एक स्टेट होता था, उसी में से हरियाणा निकला है, उसी में से हिमाचल निकला है। तो जो इनके सारे जो चीजें हैं वो भी साझी है, और उसको लेकर के अब ये कहा जाए कि पानी के बदले पैसा लेंगे और सेस जो लगता है उसका वो हम चार्ज करेंगे, क्योंकि अभी इनके बहुत से ऐसे मामले हैं जो लंबित पड़े हैं। और उसको लेकर के अब अगर विधानसभाएं इस तरह से पास करेंगी और एक दूसरे से चार्ज करने लगेंगी, क्योंकि आपने देखा है कि SYL का मुद्दा भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का उलझा हुआ है कि SYL का पानी हरियाणा मांगता है, पंजाब कहता है हमारे पास पानी नहीं है, जो हिमाचल है वो कहता है कि हमें भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तीनों जो सूबे हैं उनका मामले उलझे हुए हैं, और उसके बीच में हिमाचल का ये पास करना कि सेस लिया जाएगा, हरियाणा से भी लिया जाएगा और पंजाब से भी लिया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। ये हरियाणा और पंजाब की विधानसभा ने माना है, इसी वजह से हरियाणा की विधानसभा में प्रस्ताव लाया गया और वो सर्वसम्मति से पारित हुआ है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी ये निवेदन किया गया हरियाणा सरकार की ओर से कि वो इसके अंदर इंटरविन करे और इंटरविन करके जो ये मामला है इसको सुलझाने की कोशिश करे। बिल्कुल, तो काफी अहम मामला है और काफी अहम मुद्दा है, जैसे कि अंकित ने भी बताया। और हम ये जानते हैं कि पंजाब सरकार पानी को लेकर पहले से ही दबाव में है। हरियाणा के हवाले से भी ऐसी खबरें आती रही हैं। ये दोनों राज्य आपस में इस मामले को लेकर लगातार उनके बीच कहीं ना कहीं चहमगोइयां भी होती रहती हैं, बहसें भी होती रहती हैं। अब इस बीच हिमाचल प्रदेश के इस फैसले से जाहिर सी बात है उन पर, इन दोनों राज्यों पर और दबाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुद्दा पानी का है। पानी को लेकर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ ये दोनों राज्य एक जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया विधानसभा में, और भगवंत मान जो कि पंजाब के सीएम हैं, पंजाब की तरफ से भी प्रस्ताव पारित किया गया है। अब मुद्दा क्या है उसे भी समझ लेते हैं। हिमाचल सरकार ने हाल ही में बिजली उत्पादन के लिए पानी के गैर उपयोगी इस्तेमाल पर वाटर सेस लगाने का प्रस्ताव पारित किया था, और आज पंजाब विधानसभा में जल संसाधन मंत्री गुरमीत सिंह मीत ने यह प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पंजाब का पानी भी अन्य राज्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल सरकार के इस फैसले से 1200 करोड़ रुपए का सालाना वित्तीय यानी आर्थिक बोझ पड़ेगा। सिर्फ पंजाब सरकार की बात ये कर रहे हैं कि हिमाचल सरकार ने जो फैसला लिया है पानी के गैर उपयोगी इस्तेमाल पर वाटर सेस लगाने का, इस पर सिर्फ पंजाब पर अकेले 1200 करोड़ रुपए का सालाना माशी वित्तीय बोझ बढ़ेगा। पानी के मुद्दे पर जैसा कि हमने कहा कि पहले ही पड़ोसी राज्यों के बीच अनबन बनती रही है पंजाब के साथ। अब हिमाचल सरकार के इस कदम से और विवाद बढ़ने की उम्मीद जताई जा सकती है। ना सिर्फ उम्मीद बल्कि जीता जागता कहीं ना कहीं ये सबूत दिखाई दे रहा है कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करना बड़ी बात होती है किसी भी दूसरे राज्य के खिलाफ। और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर है, आपको दे दे वाटर सेस के विरोध पर सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आ चुका है। तो पंजाब हरियाणा में नाराजगी विधानसभा में, और इस नाराजगी के खिलाफ वाटर सेस के विरोध पर सीएम सुक्खू का बयान भी सामने आया है। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव जो पारित किया गया उस पर सीएम सुक्खू ने इजहार ख्याल किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब पर वाटर सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप ये समझ लीजिए, इससे पहले हमने आपको बताया कि जल संसाधन मंत्री पंजाब के वो कह रहे हैं कि 1200 करोड़ रुपए वित्तीय बोझ उन पर पड़ेगा, लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे इस फैसले से, वाटर सेस के फैसले से पंजाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीतिक लाभ के लिए पारित किया गया है प्रस्ताव। ये बड़ा बयान है, जहां एक तरफ प्रस्ताव पारित हुआ तो प्रस्ताव के खिलाफ भी बयान हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आ गया है। उनका ये कहना है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कि राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्रीय मंत्री से भी वाटर सेस पर बातचीत हुई है। ये बड़ी बात इन्होंने कही है सीएम सुखविंदर सिंह ने कि केंद्रीय मंत्री से वाटर सेस के फैसले को लेने से पहले हमने बातचीत की है, और दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब में प्रस्ताव पारित करते हुए वाटर सेस के खिलाफ इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की
बात भी कही जा रही है। तो दूसरी तरफ सीएम ये कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम ये कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू कि वाटर सेस के फैसले को लेने से पहले हमने केंद्रीय मंत्री से भी बातचीत की है। तो कहीं न कहीं अब अनबन की शुरुआत इसे मानी जाए या फिर कहा जाए कि उरूज पर जाता हुआ ये मुद्दा पानी का दिखाई दे रहा है तो गलत नहीं होगा। तो बड़ी खबर, 3 राज्य एक फैसले के अंदर आते हुए और विरोध, रद्द-ए-अमल, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ये पानी का मुद्दा नया नहीं है। पंजाब और हरियाणा के बीच हमने देखा है कि दोनों राज्यों के बीच एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की जानिब से लिए गए वाटर सेस के फैसले के खिलाफ कहीं न कहीं एक रास्ते पर चलते हुए हिमाचल के खिलाफ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दिखाई दे रही है। अब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसला लेने के बाद जो विरोध है हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार की तरफ से जताया जा रहा है प्रस्ताव पारित करते हुए, उसके खिलाफ बयान भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया है। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि पंजाब पर वाटर सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही पंजाब सरकार का ये कहना है, पंजाब के जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो फैसला वाटर सेस का लिया गया है उससे हमारे ऊपर यानी पंजाब के ऊपर वित्तीय बोझ 1200 करोड़ रुपए का पड़ेगा। यानी पंजाब पानी के मसले से पहले ही जूझ रहा है। तो पंजाब को ये लगता है कि जब हम वाटर सेस देंगे, हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो फैसला लिया गया है, तो हमारे ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन की जो मसाइल हैं वो ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि 1-2 करोड़ की बात नहीं 12 करोड़ की बात है। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के सीएम, ये कह रहे हैं कि पंजाब पर वाटर सेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 2 स्टेट की बात है, 2 स्टेट्स की, इसे 3 स्टेट्स माना जा सकता है, 3 राज्यों की लड़ाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हालांकि हरियाणा को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में भी प्रस्ताव वाटर सेस के खिलाफ पारित कर दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने भी ये प्रस्ताव पारित किया है। और सबसे बड़ी बात, जो आम आदमी पार्टी के लीडर और मुखिया पंजाब के भगवंत मान ने एक बात ये कही कि कांग्रेस के कई चेहरे हैं वो नजर आ चुके हैं। यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो फैसला वाटर सेस को लेकर लिया है, पंजाब और हरियाणा इससे मुतासिर होंगे, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के कई चेहरे हैं। रणबीर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, ये एक मुद्दा है और इसमें आ रहे हैं 3 राज्य, हिमाचल प्रदेश को भी मिला लें। हरियाणा विधानसभा, पंजाब विधानसभा में अभी कुछ देर पहले प्रस्ताव पारित कर दिया गया है वाटर सेस के खिलाफ। पंजाब ये कह रहा है कि हमारे ऊपर वित्तीय बोझ 1200 करोड़ रुपए का पड़ा है। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। क्या ये माने कि अभी लड़ाई शुरू हुई है? देखिए सना, इसमें अगर हिमाचल प्रदेश के की बात करें तो जब ये वाटर सेस लाया जा रहा था उस वक्त भी इसी तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है। ये तो जो हिमाचल की बाउंड्री है, हिमाचल की जो सीमाएं हैं, उसके भीतर जो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, इसके साथ ही ये सारे पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये वो पावर प्रोजेक्ट है जिन पर सेस लगा है, जिसमें बिजली उत्पादन हो रहा है, उन पर ये सेस लग रहा है। इसका जो है किसी जो है दूसरे राज्य के साथ इसका कोई संबंध है नहीं, ना सीधे तौर पर ना परोक्ष रूप पर। और दूसरा, ये जो सेस लग रहा है, ये जो जल विद्युत परियोजना जो कंपनियां चला रही हैं, उन पर ये वाटर सेस लग रहा है। और दूसरी बात जो तर्क हिमाचल सरकार ये दे रही है, जो उत्तराखंड की तर्ज पर और जम्मू कश्मीर में जिस तरह की जो नीति है इसको लेकर, उसका अध्ययन करने के बाद जो इसे लागू किया गया है और विधानसभा में कानून लाया गया और उसको पारित किया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पानी है, वाटर है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इस पर
अधिकार जो है फैसला लेने का। रणबीर, भले ही यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट है वाटर, लेकिन हम ये जानते हैं कि सरहदें या पानी या हवाएं किसी सरहदों की मोहताज नहीं होती हैं। पानी एक दूसरे नदियां जहां जगह पाती हैं वो उधर से बहती जाती हैं। तो ये लागू होता है किसी अगर मुल्कों पर भी ये लागू होता है और राज्यों पर भी ये लागू होता है, देश प्रदेश पर भी लागू होता है। तो ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना, और जो 2 राज्य में विधानसभा में जो पारित हो रहा है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जेन्युइन कंडीशन उन्होंने देखी होगी जिसके बाद ये इस की मुखालिफत वो कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें सीधे तौर पर राज्य सरकार का ये कहना है कि इसमें किसी का ना तो पानी रोका जा रहा है, ना ही किसी के हक हकूक जो है किसी राज्य के दूसरे राज्य की उनको छीना जा रहा है, बल्कि इसमें जो हिमाचल प्रदेश में जिन कंपनियों ने निवेश किया है, जो वो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ये टैक्स लगाया जा रहा है। और इसमें किसी राज्य के जो हक है, चाहे उनको जो पानी दिया जाता है, जो यहाँ से बहकर जाता है, हाँ। उसका कोई इससे संबंध है नहीं। जी, तो कहा जा सकता है हिमाचल प्रदेश जिसने ये कदम उठाया, जिस प्रदेश ने उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इससे किसी भी राज्य पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन राज्यों पर फर्क पड़ने की आशंका है वो विरोध जता रहे। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो बड़ा फैसला है जिसका विरोध अब किया जा रहा है वाटर सेस के खिलाफ। हरियाणा विधानसभा और पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है और इस प्रस्ताव के खिलाफ हिमाचल प्रदेश सरकार ने, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अब प्रतिक्रिया दी है। उनका यह कहना है कि राजनीतिक लाभ के लिए ये प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री यानी केंद्र से भी इस मुद्दे पर पहले हम बातचीत कर चुके हैं। तो पंजाब सरकार का ये कहना है कि वो इस प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजेंगे। नमस्कार, डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट एक बार परतिए तो सबने का स्वागत है। अज की ग्राउंड रिपोर्ट अस गल करने वाले हैं जड़े कि एक सोशल एक्टिविस्ट सतीश पुंछी और ने एक प्रण लिया है कि जम्मू कश्मीर से जड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो गल करचे कि OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जड़े इंप्लॉइज लगातार प्रदर्शन करा करते हैं उनका, दूई अगर अस गल करचे तो डेली वेजेज जड़े जम्मू कश्मीर के 60,000 तो भी ज़्यादा वो मांग करे करते हैं कि उनकी परमानेंट किया जाए जड़े टैंपरेरी। और त्री अगर अस गल करचे तो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का दर्जा जड़ा वापस दिता जाए। इन त्रै डिमांडा की लेकर अज उन्होंने प्रेस वार्ता की जिदे जम्मू कश्मीर के और भी जो लीडर हैं उन्होंने भी शिरकत जी की, जिदे अगर अस गल करचे तो शिव सेना के प्रधान जम्मू कश्मीर के मनीष सैनी, ये अलावा जोड़े अगर अस गल करचे सैनिक समाज पार्टी के जोड़े जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं कर्नल SS पठानी और कई सारे समाजिक संगठन इकट्ठे हुई ये मांग करा करते हैं कि इन तीनों डिमांडा की पूरी किया जाए। और नहीं किया जाता तो आने वाले 28 तरीके जोड़े एक दिन के धरने बैठेंगे और थोड़े दिन बाद ये लगातार प्रदर्शन करेंगे और कन्ने के आमरण अनशन पर भी बैठने की तैयारी जी है वो करने लाइए। इनके कने गलबात करने कि कुछ उनका गलाना है। मुद्दा जो हम लेके चले हैं, ये मुद्दा हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी जनता, जम्मू कश्मीर की जो है 1.5 करोड़ लोगों की आवाज को लेकर हम यहाँ आए हैं। पहला मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा, मेन मुद्दा हमारा है स्टेटहुड का, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी को तोड़कर स्कूल बना दिया गया। स्कूल से यूनिवर्सिटी बनती आई, कॉलेज बनते आए, लेकिन यूनिवर्सिटी से स्कूल नहीं बने। जो यहाँ हमारी सरकार ने इसको स्कूल बना दिया, वो भी प्राइमरी, वो भी मिडिल हाई नहीं बनाया, प्राइमरी स्कूल बना दिया। तो पहली डिमांड हमारी ये है कि हमें पूरी फुल फ्लैज स्टेटहुड चाहिए। दूसरा OPS चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, जबकि एक MLA, एक MP को पेंशन मिलती है एक दिन MLA रहने के बाद, तो ये 22 साल के बाद अपना हक मांगते हैं, तो इन्होंने कौन सा जुल्म किया है। तीसरी डिमांड हमारी जो में है कि ऑल जितनी भी संस्थाएं डेली वेजर हैं, उसमें आशा वर्कर है, उसमें होम गार्ड है, उसमें PHE है, PDD है, और हॉस्पिटल के कुछ लोग हैं काफी टाइम से धरना जुलूस कर रहे हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। वो इसको फुलफिल किया जाए और इनको मुकम्मल इनकी परमानेंट किया जाए। सबसे बड़ी बात जो है, आज जहां भी हम जाते हैं सरकारी ऑफिस में, हमें ना कोई कश्मीरी मिलता है ना कोई डोगरा मिलता है, कोई बिहार का मिलता है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, यहाँ के भी लोग IAS IPS हैं,
तो इनको क्यों नहीं यहाँ पर बहाल किया जाता? पहली डिमांड ये होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को ही हम यहाँ पर बिठाएंगे और यहीं ये हमारा दुख दर्द सुनेंगे और समझेंगे। बिल्कुल जी, सतीश पुंची जो पॉलिटिशियन है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने पूरा साडा समर्थन है। शिव सेना की तरफों तमाम जिन्ने भी राजनीतिक समाजिक संगठन इतने बैठे ने सारिਆਂ ने इतने समर्थन देने वास्ते बैठे ने, क्योंकि ये जी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं वो जनता की आवाज़ है, स्थानीय लोगों के अधिकार ने ਜਿਹੜੇ 5 अगस्त 2019 ਨੂੰ जम्मू कश्मीर की जनता को छीन ले गए सी, इस दावे के नाल कि बहुत जल्दी उन्होंने ਜਿਹੜਾ वापसी ਉਹਦੀ बहाली कर दी जाएगी। देखिए 3.5 साल तो लंबा अंतराल बीत चुका है, जम्मू कश्मीर ਨੂੰ राज्य का दर्जा नहीं लौटाया जा रहा। लगातार तमाम पार्टियां तमाम संगठन एकजुट होकर जिन्हों बीजेपी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਅਸੀਂ माइनस कर दी है तो तमाम पार्टियां इसकी डिमांड कर रही ने, मगर कहीं सुनवाई नहीं है। दूसरा इन्हों का मुद्दा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए, वो भी एक बुढ़ापे का सुरक्षा है। जिन्हों नई पेंशन स्कीम लागू की गई है वो किसी को पूरी तरह नहीं फल रही, तो तमाम इंपलॉयज तमाम कर्मचारी चाहते हैं कि वापस जो अन्य राज्य की तरह जम्मू कश्मीर च भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाए। दूसरा अस्थाई कर्मचारियों का मुद्दा कि अस्थाई कर्मचारी काफ़ी लंबी तादाद है, उन्होंने 60,000 के करीब तादाद है विभिन्न विभागों के अंदर, जिन्होंने पूर्व की सरकारों ने ही उत्थे इंपलॉयज किया है। उन्होंने वापस जो है रेगुलाइज किया जाए, दैनिक वेतन उन्होंने वधाया जाए तो उन्होंने जल्द तो जल्द जो उन्होंने सैलरियां उन्होंने अकाउंट च पा दी जान, क्योंकि इस महंगाई के जमाने के उन्होंने अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल बन चुका है। सैनिक समाज पार्टी पुंची साहब ने जी डिमांडा चुकिया ने त्रै, उनका पूरी तरह समर्थन करने और साड़ा उनके कन्नै पूरा सहयोग है। ओल्ड पेंशन स्कीम जी है ये 5 राज्यों च लागू हो चुकी दी है, और अगर असे दिखने कि साड़ी स्टेट चो की नहीं लागू होती, बिकॉज जेडे गौरमेंट एम्पलाइज ने उन्हेंगी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बड़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस ने, और डिसएडवांटेज जड़ियाँ ने वो दूर होनी चाहिए, वो ताइयां दूर हो सकदियां अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जी है ये लागू की जाए। कुछ 3 डिमांडा रखिया इन्होंने, एक स्टेटहुड की रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, दूसरी जिन्हें भी रेगुलर डेली वेज जो सड़कों पर उतरे दिन इन्हें की रेगुलराइज किया जाना चाहिए, और इनकी पेंडिंग वेजिज जड़ियाँ वो दी जानी चाहिए। और जी OPS जड़ा है ओल्ड पेंशन स्कीम जी गौरमेंट मुलाजमान की लागू की जानी चाहिए है, और पब्लिक सैक्टर इंपलाइज जोड़े जिन्हें की 7th पे कमीशन लागू नहीं किया गया, उन्हीं डिमांडों की लिए सारा इन्हें की पूरा समर्थन है। इन्होंने एक दिन की जी है एक दिन की हड़ताल रखी दी है, उसके बाद जो भी अगला प्रोग्राम देंगे इन्होंने कन्ने काफ़ी लोग इतने सोशल और पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बैठे देखे देखा करते हो, और मैं ना नहीं लियांगा, सब लोग असी इन्हों का समर्थन करने वास्ते बैठे हैं, और जो भी अगला निर्णय लेंगे अस उसका पूरा समर्थन करांगे। एग्जैक्टली कोई बंदा भी इस वक्त बोला नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टी जो भी बोला कर दी है अस दिखा कर रहे हैं, तुम भी दिखा कर रहे हो कि उन्हें की विक्टिमाइज किया जाता है, चाहे ED लगाई जाती है, चाहे उन्हें किसी भी तरीके फॉल्स केसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। और तकरीबन जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड अपोजिशन पार्टीज दे आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ द अपोजिशन पार्टीज। आई थैंक सतीश पुंची एंड हिज टीम कि इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक चिंगारी लगाई है, मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा एक बवाल बनेगा आने वाले वक्त। तुम देखते रहियो कि एक अज जी शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त काफ़ी मतलब बड़ा एक बवंडर बनेगा, बवाल बनेगा, और सरकार की मनना पेगा कि डिमांडा इन्हों की जैनवन और डिमांडा मननी पैणगियां। तो साफ तौर पर तुसें सुनिया कि सारे ये समाजिक ते राजनीतिक संगठन जड़े ने इंदे कोल आए हैं और इन्होंने अपना समर्थन इन्हें दिता है। देखना ही हो कि 28 तरीक तो बाद कि कुछ इनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ज्वलंत मुद्दे ये भी मन्निया जा करता कि आने वाले दिनों में चुनाव का एक अहम हिस्सा जो हो सकते हैं, एक अहम मुद्दा हो सकते हैं, तो वो पर बाकी पॉलिटिकल पार्टियां किए रिएक्ट करती हैं और सरकार के कुछ फैसले लेंदी है, ये भी दिखना जो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होना। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू तो मैं रजतपुरा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी प्रोग्राम से थोड़ा परतियै स्वागत है। और अज अस तुसेंगी फिर सांबा जिले की बन्ने आह्ली तहसील रामगढ़ चली हैं, और अज बेहद करीब अस बार्डर दे, और जियां कि तुहानूं पता कि पाकिस्तान की बक्खी दा जिहड़ी आए दिन बार्डर कई ऐसी कोशिशें कीतियां जांदियां ने ताकि जिहड़ा बार्डर दे इस पार जिहड़ी अशांति जिहड़ी ओह फैली रहे। तो इस्सै चाल्ली अगर गल करचै तो बीती रात जिहड़ी पिछली रात गई है, राती अगर 2:30-3 बजे की गल करचै तो पाकिस्तान की बक्खी दा एक पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ जिहड़ी है वो दिक्खने की लब्भी है। जिहड़ी खबर आवा करदी है उहदे च एह जानकारी लब्भी है कि एक ड्रोन जिहड़ा पाकिस्तानी ड्रोन है वो साड़ी सरहद के अंदर आवा करदा हा, कि जिहड़े अलर्ट BSF दे जवान ने उन्हें दिक्खेआ, उहदी
लाइट जगा करदी ही ते दिखदे गै अलर्ट जवाने जेह्ड़ा कि ओह्दे पर गोलाबारी जेह्ड़ी कीती और घुसपैठ दी जेह्ड़ी कोशिश है ड्रोन दी ओह् नाकाम कीती और खदेड़ी दित्ता गया है। ते लगातार अगर गल करचै ते पाकिस्तान जेह्ड़ा है कि बार बार मूंह दिखाने दे बावजूद भी जेह्ड़ियां अपनी हरकतें जेह्ड़ियां कि अंकुश नहीं ला करदा और लगातार ऐसी हरकतां जेह्ड़ियां ओह् करा करदा। अगर सांबे दी गल करचै ते सांबे च अगर बैनगलाड़ इलाके दी गल करचै, मंगू चक इलाके दी गल करचै, फतवाल इलाके दी गल करचै ते आए दिन ड्रोन दी एक्टिविटियां जेह्ड़ियां पिछले साल दी अगर गल करचै काफ़ी समय जेह्ड़ियां दिक्खियां जा करदियां और लगातार इ'यै जेही एक्टिविटियां लब्भा करदियां न। और पाकिस्तान इहदे च एक कोशिश करा करदा है कि ड्रग्स जेह्ड़ी है जां हथियार है वो ड्रोन दे माध्यम कन्नै जेह्ड़ा है कि उस सरहद दे पार भेजेआ जा, जम्मू च जेह्ड़े हालात ठीक होआ करदे उ'नें हालातें गी खराब कीता जा। इस्सै चाल्ली बीती रात भी पाकिस्तान दी बक्खी दा एक पाकिस्तानी ड्रोन भेजने दी कोशिश कीती गई जेह्दी घुसपैठ की BSF ने जेह्ड़ा रोकी दित्ता और ओह्दे पर फायर कीते। और लगातार ओह्दे बाद अगर गल करचै ते BSF ने भी बड़े पैमाने दे उप्पर जेह्ड़ा कि बिल्कुल फेंसिंग दे लागै जेह्ड़ा कि नारायणपुर गल करचै, चमड़ेयाल गल करचै, फतवाल करचै, छन्नी फतवाल करचै, दग छन्नी दी ग्राएं दी अगर गल करचै, एसमपुरे दी गल करचै, इन्हें सारे इलाकें गी जेह्ड़ा है ओह् छाने और तलाशी अभियान जेह्ड़ा बड़े पैमाने पर BSF दी तरफा दा जेह्ड़ा है ओह् चलाया गया, जिहदे च केईं BSF दे उच्च अधिकारी भी मौके पर पुज्जे, उ'नें भी स्थिति दा जेह्ड़ा जायजा लिया। एह्दे कन्नै गै अगर गल करचै ते पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस यानी सांबा पुलिस जेह्ड़ी ओह् बार्डर दे इलाके दे बिच पुज्जी और उ'नें मोर्चे तैयार करियै कि बार्डर च जेह्ड़े लोक आवा करदे न जा करदे न आने जाने आह्ले सारें गी तलाशी करे। और कन्नै गै कन्नै अगर गल करचै इस फसल दा मौसम है, कनक जेह्ड़ी है ओह् बड्डी होआ करदी है ते और काफ़ी जेह्ड़ी फसल है ओह् लग्गी दी है ते उं'दे खेतरें बिच जाइयै भी पुलिस दी बक्खी दा जेह्ड़ा ओह् सर्च ऑपरेशन जेह्ड़ा चलाया करदा। की मंशा है पाकिस्तान दी एह्दे पिच्छे ओह् बी असें तुहानूं दस्सेआ। इस्सै चाल्ली अगर गल करचै ते साढ़े कन्नै बार्डर दे लोक मौजूद न, इं'दे कन्नै अस गल करने आं। बार्डर किसान यूनियन दे प्रधान मोहन सिंह भट्टी होर साढ़े कन्नै मौजूद न। एह् खासकर अगर गल करचै बिल्कुल बार्डर दे बेहद नज़दीक जेह्ड़ा ग्रां जेरड़ा उत्थे रौंह्दे न, इं'दे कन्नै अस गल करने आं कि कि'यां तुहानूं पता लग्गा कि केह् कुछ हरकत पाकिस्तान दी बक्खी दा कीती है। सर मैं सवेरे सुत्ते सी, बड़े नेरा सी असी, साढ़े पिंड दा मुंडा बलविंदर सिंह ना ओह् इत्थे लग्गा ट्यूबल च, तो ओह् जेह्ड़ी नारायणपुर पोस्ट है अपने चमलाल पोस्ट और छन्नी फतवाल पोस्टां दे पानी छड़दा है जेह्ड़ा ट्यूबल है दाग छन्नी तो। उन्हें मैंने फोन किया, कहना मम्मी इत्थे पुलिस सारे फिर लगी है तो पता नहीं गल की है। और मैं पता कराया, कहते जी ये ड्रोन रात को आया से कोई 2-2:30 बजे, फायर भी किया तो पता नहीं चलिया। असी फिर उठ के सारे अपने लोगों ने भी थोड़ा जागृत किया, सारे जिन्हें भी, क्योंकि साडा नो मैन लैंड ते पिंड है, तो तकरीबन असी भी सारे कहा भी जिथे भी किते मिलता है, अगर कई बार क्यों पिछे भी ये नहीं है कि पहला चांस है, तकरीबन आंदा ही रहता और साढ़े लोग तकरीबन सतर्क रहते हैं और BSF और खासकर अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस के नाल हमेशा संपर्क च रहते हैं। भाई कोई भी कभी इस स्टाइल की कोई अनटोवर्ड इंसीडेंट होए तो असी फट अपनी पुलिस में भी कोशिश कर रहे हैं दसन की और BSF ने भी दसने। तो फिर मैं कंपनी कमांडर साहब ने उन्होंने भी गल की गुप्ता नाल, तो वो रात को 2-2:30 बजे हरकतें हुई है। लेकिन पाकिस्तान बुखलाया, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं, इंटरनल कंडीशन उसकी बड़ी भैड़ी है। तो मैं समझदा कि जेह्ड़ियां छोटियां मोटियां हरकतां ने वो सिर्फ मतलब कि वो दिल परचान वास्ते, अदरवाइज उन्होंने इफेक्ट सानू किन्ने कर हथियार सट लैणगे जां कितने के साडा एडा बड़ा देश है। असीं इन्हां नूं जेह्ड़े बार्डर दे लोक आ पाकिस्तान नूं असीं ते पत्थरां दे नाल ही इन्हां मार मार के नसा दीए जेह्ड़े काम कर लगे है। लेकिन इन्हां वास्ते बड़ी बहुत मंदभागी है, क्योंकि वाजपेयी साहब ने कहा भी तुसीं कुछ भी बदली कर सकते हो लेकिन गुआढ़ी नूं बदली कर सकते। ये इन्ना माड़ा गुआढ़ी है साडा, सगों इन्हां नूं अपनी जिस स्टाइल दी कंडीशन है इन्हां अपनी कंडीशन देखनी चाहिए। तुहानूं भी बार्डर दे लोकें गी डर रौंह्दा हर अगर गल करचै हर टाइम डर गया कि किस्म सर जी झूठ नहीं मार रहा, सानूं कोई नहीं असीं डर रहे, असीं यूज हो गए, असीं यूज हो गए, असीं इन्हां दा मुकाबला करना जानते हैं, असीं इन्हां दा मुकाबला करना चाहते हैं पाकिस्तान दा। ये जिन्ने मर्जी इस स्टाइल दी जेहड़ियां मंदभागी घटनावां ने साढ़े वास्ते और इन्हां वास्ते भी चंगी गल नहीं है। बिल्कुल साढ़े सुरक्षा बल जेहड़े ने ओह् बड़े सतर्क ने और इ'यां अगर गल करचै ते जि'यां कि सीमावर्ती इलाके दे लोक ने जेहड़े ओह् भी सतर्क ने और उंदा भी गलाना है कि सिक्योरिटी फोर्सिस बक्खी दा उंदे कन्नै पूरा कापरेट जेहड़ा है ओह् कीता जांदा और समय समय पर अगर कोई ऐसी इ'नेंगी पता लगदा कि कोई ऐसी चीज़
पेदी है ਜਾਂ मतलब कि इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन आती है ਜਾਂ कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं लभदा ते ये भी पुलिस कन्नै जेह्ड़ा कंधा ना कंधा मलाई चलदे न और पूरी जानकारी जेह्ड़ी है वो पुलिस गी दिंदे न कन्नै सिक्योरिटी फोर्स जेह्ड़ी BSF है बॉर्डर पर तैनात है उन्हें दे और समय समय पर अगर गल करचै ते बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बक्खी दा इंदे लोकें कन्नै एक पब्लिक मीटिंग कीती जाती है कि ताकि बॉर्डर पर किसी किस्म की भी होने वाली हरकत जेह्ड़ी है कि वो नज़र रखी जाए। इस चाल्ली अगर गल करचै ते बीती रात पाकिस्तान ने एक कोशिश की है और पाकिस्तान जेह्ड़ा आए दिन कोशिशां जेह्ड़ियां ओह् करदा रौंह्दा लेकिन BSF दे जवान जेह्ड़े न ओह् तैनात न और पाकिस्तान की हर एक हरकत का जेह्ड़ा है जवाब देने की सक्षम है और लगातार अगर कोशिश करचै कई बारी मूँह दी खाने के बावजूद भी पाकिस्तान इ'यै जेही हरकतां करा करदा और बीती रात भी उन्हें ड्रोन की घुसपैठ कराने की कोशिश की थी जी BSF ने जी नाकाम करी दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं शाम सुंदर।